वेलकम स्टूडेंट्स। मैं फिर जैसा कि हम एक टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में कि सेशन सेकंड में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सेशन में आपको बताया, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज से। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं और फिर हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बन जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, ये हम आपको बता चुके हैं। और अब आप जान लीजिए कि मेथड में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल तो आप जानते हैं, तो एल्कोहल लिख लेते हैं भाई। पहला मेथड इसमें एल्कोहल में ही, पहला फ्रॉम एल्कोहल्स में ही रहिएगा। पहला मेथड है कि अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन करा दी HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो बन जाता है RX और साथ में बनता है वाटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता दूं आपको कि अगर एल्कोहल आपके सामने है और एल्कोहल अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी आप रिएक्शन कराइए HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये एनहाइड्रस है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, RCl बना लेगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिंक क्लोराइड ZnCl2 और HCl से रिएक्शन थोड़ा स्लो करते हैं या नहीं करते हैं या हीट करने पर करेंगे, जबकि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी जो एल्कोहल होंगे वो अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे। यानी अगर एल्कोहल आपने लिया और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपको बनाना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं HCl और ZnCl2 से विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। और अगर ये 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में ट्रीटमेंट दें तो साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। तो ये डिस्टिंग्विश भी बन जाता है, ल्यूकास टेस्ट भी बन जाता है कि तीनों में डिफरेंस करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने का मेथड भी बन जाता है ये। तो ये एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आपको क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ROH आपको लेना पड़ेगा और यहां पर HBr। ये HBr कहां से आएगा, मन में क्वेश्चन आता है। तो KBr और H2SO4 मिला करके डाल दीजिए, ये दोनों, ये KHSO4 और HBr बनाएगा, HBr रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा यहाँ पर RBr कंपाउंड बन जाएगा। बाकी यहाँ से वाटर को आप एलिमिनेट करा दीजिए, वाटर को आप निकाल दीजिए। अगर आपको यही आयोडो कंपाउंड बनाना है तो ROH एल्कोहल लीजिए और इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे। लेकिन ये HI कहाँ से आया होगा, KI और H3PO4 का ट्रीटमेंट दिया होगा तो KHPO4 निकला होगा, KH2PO4, देखिए KH2PO4 निकला होगा और बना होगा HI। उस HI ने ट्रीटमेंट दिया तो यहाँ RI बना और साथ में निकला वाटर, यहाँ पर भी वाटर निकला। तो यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे। टेम्परेचर लगभग यहाँ पर याद रखिएगा 525 केल्विन का टेम्परेचर रहता है। इतने टेम्परेचर पर ये हीट करनी पड़ती है रिएक्शन, तब ये रिएक्शन होती है। बेस्ट मेथड माना जाता है आयोडो और ब्रोमो कंपाउंड के बनाने का। तो ये मैंने आपको बनाया, एल्कोहल्स से रिएक्शन बताई। लेकिन इसमें एक चीज आपको और बता दें, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी कि सबसे पहले HI रिएक्शन करेगा, एल्कोहल फिक्स कर लीजिएगा, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी है। HI रिएक्शन करेगा, फिर HBr रिएक्शन करेगा, फिर HCl रिएक्शन करेगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहल बन गया, यानी एल्कोहल की तरफ जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये बन जाता है। लेकिन अगर ये एल्कोहल ही होते तो 3 डिग्री बढ़िया रिएक्शन करते, उसके बाद 2 डिग्री करते, फिर 1 डिग्री करते, फिर लास्ट में मिथाइल आ जाता। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स है टुवर्ड्स HX, हाइड्रोजन हैलाइड की तरफ। तो ये मेथड हुआ एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन के थ्रू। अभी आप एल्कोहल में ही रहेंगे। अभी हमने पहला मेथड पढ़ा है
पहले मेथड में हमने आपको अल्कोहल की रिएक्शन HCl HBr HI से करा करके आपको RCl RBI और RBr और RI बना करके दिखाया। R की जगह जब आप CH3 रखेंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, R की जगह पे आप CH3 रखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ऐसे इथाइल भी बना सकते हैं, ऐसे ही 2 डिग्री का भी बना सकते हैं, ऐसे ही 3 डिग्री का भी बना सकते हैं आप आसानी से। अब हम अल्कोहल की ही रिएक्शन कराना चाहते हैं दूसरे कंपाउंड से, यानी कि अगर अल्कोहल में ही रहे, ये पहला ए मेथड है। ए मेथड में अल्कोहल में ही सेकंड पार्ट, अभी हमने पहला पार्ट पढ़ा था, अब सेकंड पार्ट यानी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद PCl3 एंड PCl5, इन दोनों की रिएक्शन से कैसे बनाएंगे। तो हमने ये ROH लिया, इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से कराएं तो यहाँ एक बात याद कर लीजिए, जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा तो POCl3 जरूर निकलता है, HCl जरूर निकलता है। तो अगर हम POCl3 निकालें और HCl निकालें तो हमारे पास केवल RCl बचेगा। तो RCl, POCl3 और HCl ये साइड प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट हो गया। अब R की जगह CH3 रखिएगा तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, R की जगह पे C2H5 रखिएगा तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर यही हम PCl3 से कराएं तो 3ROH लेने पड़ेंगे और यहाँ पर रिएक्शन PCl3 से करानी पड़ेगी, यानी 3RCl बन जाएंगे। देखिए 3R है 3Cl है तो 3RCl बनेगा और साथ में निकलेगा H3PO3। तो ये इस तरीके से मेथड हो गया, ये क्लोराइड बन जाते हैं। तीसरा अल्कोहल्स में ही पॉइंट है कि अगर थायोनिल SOCl2 से रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन ROH की रिएक्शन अगर आप SOCl2 से कराते हैं, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और अगर थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो RCl बनता है, SO2 गैस निकलती है और HCl गैस निकलती है। बेस्ट मेथड माना जाता है, इसको हम लोग डार्जन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डार्जन्स रिएक्शन, ये डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आता है ये क्वेश्चन कि हम लोग इस रिएक्शन को RCl बनाने में इसी रिएक्शन को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, ये क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सब गैस फॉर्म में है, और साइड प्रोडक्ट जब गैस होंगे तो ये जो कंटेनर है उससे रिलीज हो जाएंगे, और जब रिलीज हो जाएंगे तो आपको प्योर RCl मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डार्जन मेथड इज प्रेफर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो आंसर ये है कि साइड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट, साइड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में रहते हैं, इसीलिए ये मेथड प्रेफर किया जाता है। तो ये हमने पूरे मेथड आपको बताया कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करेंगे। अब टॉपिक है कि ये पहला प्रिपरेशन था, दूसरा है फ्रॉम एल्केन, यानी हम एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अभी हम लोग अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, तो इसे मिटा करके हमारा हेडिंग है दूसरा फ्रॉम, ये बी हेडिंग हो जाता है, बी फ्रॉम एल्केन्स। ये एल्केन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो CH4 आपने ले लिया तो ये एल्केन है। ये एल्केन से कैसे बनेगा, तो एल्केन का अगर आप Cl2 से रिएक्शन करा दें, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई है तो HCl निकलेगा और पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। फिर दोबारा रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से, तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक HCl फिर निकल जाएगा, बन जाएगा CH2Cl2। और अगर फिर दोबारा कराते हैं, ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ रखी होगी, 11th में भी पढ़ रखी होगी, तो ये बन जाता है CHCl3। और अगर लास्ट में फिर कराते हैं क्लोरीन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर एक HCl निकलता है और बन जाता है CCl4। इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती है क्योंकि सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन डार्क में करा दी जाए तो CH4 प्लस Cl2 और एरो पे आपने लिखा Cl2 और डार्क लिख दिया, तो बच्चा ये रिएक्शन CH3Cl पे ही रुक जाएगी, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। यानी कि ऊपर क्लोरीन तब तक लड़ेगी जब तक कि सब हाइड्रोजन रिप्लेस ना कर दे, लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है, कैसे दिखेगा। जब अंधेरे में रिएक्शन करेगी तो मान लेना कि आगे नहीं बढ़ पाएगी, रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये एल्केन से हुए। अभी इन्हीं एल्केन्स में अगर आप ये मान लें कि जैसे कि अगर 3 डिग्री का एल्केन रहा होता, ये कंडीशन रही होती है आपके सामने,
तो अब आपके मन में आता कि इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करा के, चाहे वो सनलाइट में हो या डार्क में, सनलाइट में ही होगी। तो अगर चारों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं आप। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा और एक HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे, यानी एल्केन से कैसे बना सकते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड आपने एल्केन से बना है तो एल्केन की अगर लंबी सी चेन भी हो, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम एल्कीन वाला कंडीशन भी ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 ले लें, अब इसमें अगर Cl2 से अटैक कराएंगे सनलाइट तो यहाँ पर बच्चा CH2Cl हो जाएगा। अटैक इधर नहीं करना है, अटैक यहाँ पर करना है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करवाएंगे आप, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेथड हुए एल्केन से कैसे बनाया हमने एल्काइल हैलाइड। अब एल्केन के बाद बात आती है एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो C मेथड हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम एल्कीन, यानी स्टेप आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल प्रॉपर स्टेप में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने एक ए मेथड से बताया। ए मेथड क्या था हम लोगों का, ए मेथड था अल्कोहल के थ्रू हम लोग कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। अब सेकंड बी मेथड मैंने बताया कि एल्केन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। अब सी मेथड है एल्कीन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। तो बड़ा सिंपल मेथड है कि अगर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है और इसकी HBr या HI किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए तो अब कहीं पर भी जोड़ दीजिए CH3 CH2Br बन जाएगा। ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। यहां पर मार्कोनी मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सेम कार्बन है, सिमेट्रिकल एल्कीन बोला जाता है। अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए और इस पे अगर आपने HBr का एडिशन करा दिया तो अब लग जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको समझाया है, एल्कीन जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था। तो अगर मार्कोनी आपको समझना है तो एल्कीन में जाकर के वीडियो देखिएगा तो आपको मार्कोनी रूल समझ में आएगा। और मार्कोनी रूल ये कहता है कि हैलोजन एटम उस कार्बन को ज्वाइन करता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट हमारे साथ आएगा CH3, यानी MKr यहां पर लग जाएगा। और जब MKr लगेगा तो Br यहां जोड़िएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका Br और यहां पर हो जाएगा आपका CH3। तो ये, लेकिन अगर यहीं पर इसी रिएक्शन में HBr को जोड़ा जाए ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ऑर्गेनिक परऑक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल खेरस इफेक्ट बोला जाता है। अब Br यहां नहीं ज्वाइन करेगा, यहां ज्वाइन करेगा तो प्रोडक्ट CH3 CH2 Br, ये दोनों एल्काइल हैलाइड है। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया मेथड एल्कीन से कैसे बनाएंगे आप एल्काइल हैलाइड। अब यहीं पर हम आपको ये समझाते हैं डी मेथड है। डी मेथड है, एक है हैलाइड एक्सचेंज और उसमें पहली रिएक्शन आ जाती है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन क्या कहती है? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन ये कहती है कि अगर हमने एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी आइडो कंपाउंड बना, यहाँ पर हमने सपोज कर लेते हैं RX ले लिया, यहाँ पर XBr हो सकता है या Cl हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब NaI से कराएंगे तो रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर एसीटोन लिया जाएगा और एसीटोन रिफ्लक्स यानी कि इसे थोड़ा हीट भी करना है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा RI और निकलेगा NaX। अगर यहाँ पर हमने Br लिया है तो वहां NaBr निकल जाएगा, अगर हमने यहाँ Cl लिया तो वहां NaCl निकल जाएगा। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि अगर आपने NaI एसीटोन में, जैसे क्वेश्चन ही आ जाए आपके सामने, यहाँ पर ये Br यानी ये रिएक्शन ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, तो बहुत अच्छा आंसर है कि NaI एसीटोन में घुल जाता है, जबकि यहाँ पर NaBr NaCl पानी में एसीटोन में नहीं घुलेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, यानी आपको रिजल्ट बेटर मिलते रहेंगे अगर आपने एसीटोन यहाँ पर डाल करके रिफ्लक्स किया हुआ है। अब इसी के बाद यानी कि अगर हमें आइडो कंपाउंड बनाना है तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन याद रखनी है। नाम क्या है बेटा? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। मैंने नेम रिएक्शन में भी आपको समझाई है। अब आ जाइए स्वार्ट्स रिएक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है स्वार्ट्स। ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करती है? अगर हमने यहाँ पर RX लिया
और रिएक्शन करा दी AgF से, और AgF से जब रिएक्शन कराई तो RF बनेगा और साथ में AgX। यहाँ पर SbF3 भी ले सकते हैं, COF3 भी ले सकते हैं, Hg2F2 भी ले सकते हैं। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। डायरेक्ट फ्लोरो एल्केन नहीं बन सकते। अगर हम मीथेन यानी कि अगर सोचें कि CH4 की रिएक्शन F2 से करा दें तो C कार्बन ही बचेगा, बाकी HF निकल जाएंगे, बैलेंसिंग बाद में होगी। तो आखिरकार इससे क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। इसी वजह से हमें केवल कार्बन मिलता है। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ता है? स्वार्ट्स मेथड अपनाना पड़ता है। तो अगर आपको फ्लोरोएल्केन बनाने हैं तो स्वार्ट्स मेथड ही एप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद एक मेथड और बचा है हमारे पास, बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन। वो भी आपको मैं समझाता हूं एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन। बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन क्या कहलाती है? बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन ये कहती है कि अगर हमारे पास RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया हमने, इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बन जाता है RBr और साथ में निकलता है CO2 और साथ में निकलता है AgBr। इस रिएक्शन की खास बात है ये कार्बन का नंबर घटा देती है, डिक्रीज कर देती है कार्बन का नंबर। तो ये बेटर रिएक्शन मानी जाती है अगर कार्बन का नंबर आपको डिक्रीज करना है। तो ये बनी हमारी बोरोडाइन हुन्सडीकर। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। अभी तक हमने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एराइल हैलाइड को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एराइल हैलाइड तो आप जानते हैं क्या होता है। एराइल हैलाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन एटम बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहला मेथड है कि बेंजीन से ही बनाएंगे। तो फ्रॉम बेंजीन लिख लेते हैं हम लोग। बेंजीन इससे कैसे बनाते हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। ये बेंजीन लिया हमने, बेंजीन की रिएक्शन अगर हमने Cl2 से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लें। एनहाइड्रस वर्ड जरूर याद रखिएगा, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें और तो बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है और एक HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। यहीं पर अगर हमें ब्रोमो कंपाउंड बनाना है तो हम लोग Br2 से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर एनहाइड्रस AlBr हो जाता है, एनहाइड्रस AlBr3 हो जाता है और HBr यहाँ रिलीज हो जाएगा और कंपाउंड हमारे सामने फिर मिलेगा जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। तो ये सिंपल मेथड है कि बेंजीन से डायरेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर टॉलिन से बनाना है तो हमें फ्रॉम टॉलिन भी पढ़ लेते हैं। टॉलिन से कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये हमने टॉलिन ले लिया। टॉलिन तो आप जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो इसे टॉलिन या मिथाइल बेंजीन बोला जाता है। अब अगर इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर रिप्लेसमेंट साइड चेन से करेंगे, यानी कंपाउंड आप बनाएंगे यहाँ पर CH2Cl बनाएंगे और HCl रिलीज कराएंगे। ध्यान रखना अगर Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस है तो साइड चेन पे अटैक कराइएगा और जब साइड चेन पे अटैक होगा यानी अगर एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखा हुआ है तो साइड चेन पे ही अटैक कराना है और फिर इसको दोबारा Cl2 से कराइएगा। सनलाइट की प्रेजेंस है फिर एक HCl निकल जाएगा। तो अब यहाँ कंपाउंड आपके सामने रखा होगा CHCl2 और फिर एक बार रिएक्शन करा देना Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर एक HCl निकलेगा और कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा CCl3। तो ये कंपाउंड हुआ आपके सामने टॉलिन या मिथाइल बेंजीन। ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, नाम याद रखिएगा बेंजाइल BENZYL बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजल क्लोराइड वो बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। ये तीनों हो गए। लेकिन अगर टॉलिन में ही आपने मान लेते हैं हमने टॉलिन लिया और इस टॉलिन में ये चीज नहीं लिखी, यहाँ पर Cl2 से अटैक कराया लेकिन प्रेजेंस दे दी एनहाइड्रस AlCl3 की, तो फिर अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्थोक्लोरोटॉलिन और पैराक्लोरोटॉलिन यानी कि दूसरे एराइल हैलाइड तैयार हो जाएंगे। ऑर्थोक्लोरोटॉलिन और ये कहलाता है दूसरा वाला आपका
पैराक्लोरोटोलिन। ये कंपाउंड आपके तैयार होंगे अगर आपने सनलाइट की प्रेजेंस नहीं रखी है, एनहाइड्रस AlCl3 आपने यूज किया है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होगी और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये बात ध्यान, ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मैंने आपको मेथड किससे बताया? तो बेंजीन और टॉलिन से बताया। इसके बाद मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप कैसे बनाएंगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड। तो इसको मैं एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू बढ़िया ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, एनिलीन के डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से बनती है। ये बात आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा तरीका बता देते हैं आपको। ये हमने यहाँ पर NH2 ले लिया, एनिलीन ले लिया, इसको NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हमने हीट कर दिया। तो मतलब कूलिंग आइस बाथ में रख दिया इसे, यानी उस पर क्या होगा कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन। इसे बोलते हैं हम लोग एनिलीन बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम एराइल हैलाइड कैसे बनाएंगे वो पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो आती है वो आती है कि अगर हमने CuCl और HCl लिया तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। अगर हमने यहां पर CuBr और HBr लिया तो कंपाउंड बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शन अगर आपने यहां पर लिया CuCl ले लिया और KCl ले लिया तो कंपाउंड बन जाता है साइनोबेंजीन। ये जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी ये सब सैंडमेयर रिएक्शन में चली जाती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। ये मैंने नेम रिएक्शन में आपको पढ़ाई है, ये सैंडमेयर कहलाती है। अगर आपने CuCl और CuBr की जगह कॉपर पाउडर और HCl लिया तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन नाम रिएक्शन का बदल जाएगा। कॉपर पाउडर और HBr लिया तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, फिर नाम बदल जाएगा। ये दोनों रिएक्शन चली जाती हैं गैटरमैन रिएक्शन के अंदर, ये कहलाती हैं गैटरमान्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये दोनों मैंने बताई आपको, सैंडमेयर और गैटरमैन आप आसानी से बना सकते हैं। अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, CuCl यहाँ पर कॉपर पाउडर लेना है, वहाँ पर CuCl CuBr लेना है। तो ये हुई सैंडमेयर गैटरमैन। एक रिएक्शन है, अगर आप HBF4 से रिएक्शन कराते हैं, HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसे, है ना, HBF4 लेते हैं और HBF4 जब रिएक्शन करता है तो पहले एक सॉल्ट यानी कि N2 और यहाँ पर N2 बना, है ना, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, एक सॉल्ट बनता है और एक HCl यहाँ से निकल जाता है। अब ये क्या होगा, इसे आप अगर हीट कर देंगे तो यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा, BF3 रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्च सीमन, SCHIEMANN, बाल्चीमन रिएक्शंस बोलते हैं। तो बाल्चीमन रिएक्शन के थ्रू फ्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है। यानी 3 रिएक्शन होंगे, सैंडमेयर, गैटरमैन, बाल्चीमन। ये तीनों रिएक्शन एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड मानी जाती हैं। तो ये 3 रिएक्शन इनकी मेथड्स आप प्रिपरेशन में एराइल हैलाइड के। अगर आपको आयोडो कंपाउंड बनाना है तो आप क्या करिए, इसकी KI के साथ इसको हीट कर दीजिए, KCl भी निकलेगा, N2 भी निकलेगा और बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। इस तरीके से आयोडो कंपाउंड भी आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने बताया ना, एक मेथड मैं वहां डिस्कशन कर, रास्चिंग मेथड कहलाता है, RASCHI, रास्चिंग प्रोसेस कहलाता है। ये क्लोरोबेंजीन का अगर लार्ज स्केल में बनाना है तो आप क्या करिए, बेंजीन लीजिए, इसको HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीटमेंट दे दीजिए, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और 525 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्लोरोबेंजीन बना देता है। ये कहलाता है मैन्युफैक्चर या कॉमर्शियल मेथड कहलाता है, जिसमें लार्ज स्केल में आपको क्लोरोबेंजीन बनाई जा सकती है।
तो ये सभी मेथड मैंने आपके सामने डिस्कशन किए कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कंप्लीट हो गया। तो अब आप इनको क्या करिएगा, इनको एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी पे बढ़िया से बार बार रिएक्शन बना करके देखिएगा। आप मेरी अगर सलाह माने तो क्या करें, आप रिएक्शंस को 5 रिएक्शन याद करें, उनको पेपर पे लिखें, फिर 5 याद करें तो नेक्स्ट 5 को जो पिछली कल याद की थी उसको रिवाइज करें। तो इस तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए। मेरा आपसे बिल्कुल वादा है, बिल्कुल 100% गारंटी कि आप रिएक्शन याद कर लेंगे, लेकिन अपने रिवीजन के प्रोसेस को तोड़िएगा नहीं। तो इनको जब तक आप याद करिए और रिएक्शन बना करके देखिए, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करिए। मैं आपको भेजूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। थैंक यू।